नमस्कार, मैं अदिति हाजिर हूं आपके सामने नए साल के पहले GNT स्पेशल के साथ। आप सबको नए साल की अनंत शुभकामनाएं। नए साल को और बेहतर, मंगलमय और उम्मीदों से लबरेज बनाने की ख्वाहिश के साथ ही देश भर के मंदिरों में हर दिन आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। नए साल पर अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। देश के प्रसिद्ध मंदिर दिन भर प्रार्थनाओं से गूंजते रहे। नए साल की शुरुआत होते ही मंगल कामना के साथ लाखों लोगों का भगवान की चौखट पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। उज्जैन से लेकर उदयपुर तक और अयोध्या से लेकर मथुरा तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बधाइयों की बर्फबारी और शुभकामनाओं के सैलाब को समेटे हुए नया साल आया तो देश भर के धर्मस्थल आस्था के अलाव से जैसे जगमगा उठे। शहर शहर, मंदिर मंदिर आस्था के इस अलाव की गर्माहट और रोशनी से सराबोर दिखा। नए साल की शुभ शुरुआत के इरादे से लोग भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। साल की शुरुआत में देश भर के धर्म स्थलों पर भक्तों का खूब हुजूम उमड़ा, तो अलग अलग मंदिरों में क्राउड मैनेजमेंट का पूरा ख्याल भी रखा गया। कुछ मंदिर प्रशासन की मुस्तैदी और कुछ भक्तों की समझदारी कहिए, लेकिन मंदिरों में इतनी जबरदस्त भीड़ के बावजूद इस बार हर तरफ से बस अच्छी खबरों का संदेशा ही आया। अब नए साल की इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती थी? मसलन शिरडी से आई इन तस्वीरों को ही देखिए। नया साल, नई उम्मीद, लेकिन विश्वास वही जो सालों साल साईं भक्तों को शिरडी की तरफ खींच लाता है। बाबा के आशीर्वाद के साथ नए साल का शुभारंभ करने की चाहत इस बार भी भक्तों की अपार भीड़ को शिरडी खींच लाई। साल की शुरुआत में शिरडी के दरबार की रौनक देखने लायक है। नए साल के मौके पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु साईं दरबार में पहुंच रहे हैं। 25 दिसंबर से रोजाना 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु साईं मंदिर आकर नए साल के लिए साईं बाबा से आशीष मांग रहे हैं। चलिए जानते हैं बाबा से भक्तों ने क्या मांगा है। कहाँ से आए आप? हम साईराम, हम जम्मू कश्मीर से आए हैं। हमने बाबा से यही प्रार्थना की कि बाबा सबको सुख शांति देना और इस बीमारी से, कोरोना बीमारी से सबको दूर भगाओ। जहाँ बाबा बुलाते हैं हमें हर साल, कम से कम हमें 12-13 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। कम से कम 3-4 घंटे लगे हमें दर्शन करने में, और जब बाबा के हम सामने से मुख आ जाते हैं तो इतना अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि बाबा ने सारी हमारी थकान, जो लाइन में लगना, हम सब भूल जाते हैं बाबा के दर्शन करके। इस अवसर पर बेंगलोर के एक भक्त ने अपने आराध्य को सोने का मुकुट भी अर्पित किया। 928 ग्राम सोने के इस मुकुट की कीमत 46,70,000 रुपए बताई जा रही है। हम कोई देने वाले नहीं है, सब बाबा का है, सब उनके चरणों में अर्पण है। जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में हर बार नए साल के मौके पर 2-3 दिनों के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं। ऐसे में नए साल पर मंदिर में भक्तों को असुविधा न हो, इसी को देखते हुए 25 दिसंबर से ही इंतजामों को चाक चौबंद कर दिया जाता है। इस बार आस्था से सराबोर ऐसी ही तस्वीरें कटरा धाम से भी आई हैं। नए साल के मौके पर कटरा में माता वैष्णो देवी के दर पर भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। नए साल की उमंग और उत्साह के बीच त्रिकुट की पहाड़ियों पर भक्ति की जैसे भागीरथी बह रही है। मां के गीत संगीत में डूबे भक्त झूम रहे हैं।
नाच रहे हैं, आस्था का उत्सव मना रहे हैं। इन्हें विश्वास है कि मां के आशीर्वाद से नए साल में इनकी हर कामना पूरी होगी। मैं मांगूंगी कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत सारी खुशियां लेके आए माता रानी। और सबकी अपनी अपनी विश है, तो विश बताई नहीं जाती है, तो मैं विश नहीं बताऊंगी कि मैं क्या मांगने वाली हूँ। हाँ, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। नए साल से मैं चाहूंगी कि जितना हो सके हम प्रकृति के लिए अपना प्रेम जागृत करें और प्लास्टिक यूज नहीं करें जितना हो सके। और देश के लिए मैं मांगना चाहूंगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कटरा की तरह ही कांगड़ा की मां ब्रजेश्वरी धाम की रौनक भी नए साल पर देखते ही बन रही है। माता के जयकारों और भजनों की गूंज से कांगड़ा गूंज रहा है। साल की शुरुआत में हजारों की संख्या में भक्त मां के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे हैं। 52 शक्ति पीठों में से एक ब्रजेश्वरी मंदिर की मान्यता देश भर में है। देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों से आई ये तस्वीरें भक्तों के उस विश्वास और उम्मीद की झलक है जो कहती है कि इस साल सब शुभ होगा, बेहतर होगा। देश और दुनिया में अमन, चैन, तरक्की और स्वास्थ्य का नया संचार होगा। कांगड़ा से अशोक रैना और शिरडी से नितिन मिराणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल के मौके पर काशी, मथुरा और अयोध्या में खास रौनक नजर आई। काशी विश्वनाथ में 2 दिन के अंदर ही अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन के लिए आ चुके हैं। वहीं मथुरा वृंदावन के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। कुछ ऐसा ही नजारा श्री राम की अयोध्या का भी है। यानी नए साल के मौके पे ये तीनों धर्म नगरियां भक्तों की चहल पहल से गुलजार हैं। इधर नए साल ने दस्तक दी और लोग अपने अपने आराध्य के दर पर जा पहुंचे। राधे 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 राधे। चाहे रामलला की अयोध्या हो, बाबा विश्वनाथ की काशी, या फिर कान्हा की मथुरा नगरी। हर तरफ भक्तों का नया साल अपने आराध्य के आशीर्वाद के साथ ही शुरू हुआ। अभी नए साल के 2 दिन भी पूरे नहीं गुजरे हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में अभी तक 5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। नए साल की शुरुआत हो और ऐसा हो नहीं सकता कि धर्म और आध्यात्मिक नगरी काशी में लोग अपने आराध्य बाबा काशी विश्वनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उनके दर्शन किए बगैर रह सकते हैं। न केवल काशी बल्कि पूरे देश के कोने कोने से इस समय वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है और 5.5 लाख भक्तों से ज्यादा यहाँ दर्शन कर चुके हैं और लगातार ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है। लोग लगातार दर्शन करते चले जा रहे हैं। यूं तो काशी विश्वनाथ के दरबार में साल भर भक्तों का मेला जुटा रहता है, पर अब की बार तो नए साल पर यहाँ पिछले सभी सालों का रिकॉर्ड टूटता दिख रहा है। बाबा विश्वनाथ के धाम में देसी ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुँचे हैं। हम केरला से कनाडा से आप आए हैं, तो कैसा अनुभव हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। अभी जा रहे हैं, करना है अभी दर्शन करने जा रहे हैं। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस हुआ आज? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बिल्कुल फील आ रहा है कि यहाँ पत्थर आए हुए हैं। तो स्पेशली नए साल पे, न्यू ईयर पे ही यहाँ दर्शन का प्लान बना था? हाँ जी, बनारस आए ना, तो वहाँ पे सारे मंदिर घूमेंगे तो दर्शन करेंगे। हम लोग भी नया साल बाबा के साथ मनाने आते हैं तकरीबन 4 साल से,
और कोशिश है आगे बनाए और व्यवस्था हर साल और बढ़िया होती है। इस साल भी और अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की भी, लोगों की भी। भक्तों के ऐसे अपार सैलाब को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भी इंतजाम का पूरा ख्याल रखा है। खास तौर पर सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। मंदिर परिसर में एंट्रेंस के लिए अतिरिक्त गेट्स खोले गए हैं। लाइन को बनाए रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में पुलिस प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट से भक्तों से लाइन में बने रहकर दर्शन करने की अपील भी कर रहा है। जिन दर्शनार्थियों को बाबा का दर्शन हो गया है, कृपया चौक परिसर को खाली करके। श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए हम लोगों ने विशेष प्रबंध किए हैं। न केवल हम लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए कतारबद्ध होने के लिए बैरिकेटिंग और तमाम चीजें की हैं, बल्कि पेयजल आदि की भी व्यवस्था की है। श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन कर सकें, इसलिए हम लोग लगातार सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन में विशेष ये है कि हम लोग हर तरफ से चारों गेटों को चला रहे हैं। चारों गेट से लाइन आ रही है और श्रद्धालु दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश ये है कि श्रद्धालुओं को कम से कम लाइन लगाना पड़े। जो हमारा औसतन आ रहा है 10 से 15 मिनट में श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। उधर कान्हा की ब्रजभूमि में भी भक्तों की दीवानगी का यही आलम है। वृंदावन में नए साल के मौके पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब उमड़ रहा है। नए साल की शुरुआत शुभ हो, इसी कामना के साथ बांके बिहारी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त यहां दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए खास तैयारियां की गई हैं। नए साल पर ठाकुर जी को विशेष पोशाक, विशेष भोग लगाया जा रहा है। मंदिर परिसर को भी खास सजाया गया है। वहीं दर्शनों के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। मंदिरों के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। भीड़ को काबू में करने के लिए भक्तों को लाइन में एंट्री की इजाजत दी जा रही है। उधर रामलला की अयोध्या से भी नए साल के मौके पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। साल की शुरुआत से ही मानो अवध में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस बार अयोध्या, हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आए हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए साल के शुरुआती दिनों में अकेले हनुमानगढ़ी मंदिर से ही लगभग 5 से 7 लाख लोग दर्शन पूजन करने वाले हैं। जब भीड़ बढ़ जाती है तो कहा जाता है कि तिल रखने की जगह नहीं थी। तो नए वर्ष के मौके पर अयोध्या में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लाखों लोग अलग अलग स्थानों पर प्रभु श्री राम लला का दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं, और पहुंचे भी क्यों ना, लंबे समय से उनको इंतजार जो था अपने आराध्य का मंदिर बनने का और उनके भव्य मंदिर में दर्शन पूजन करने का। अयोध्या में हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिख रहे हैं। गलियां हो या सड़कें, सब जगह दर्शनार्थियों से भरी दिखाई दे रही है। ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी नए साल के मौके पर अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में भक्तों की दीवानगी का ये आलम तो तब है जब राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। जरा सोचिए कि अगली बार जब नए साल तक यहाँ राम मंदिर भव्य आकार ले चुका होगा, तब अवधपुरी की तस्वीर कैसी नजर आएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल और अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो नए साल के मौके पे आस्था का ये उत्सव चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में तो इस बार छटा ही निराली है। उज्जैन में महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद ये नया साल का पहला मौका है, और ऐसे में इस बार यहाँ इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं कि पूरी उज्जैन नगरी भोलेनाथ के भक्तों से भरी नजर आ रही है। आस्था का जन सैलाब ऐसा उमड़ा कि भगवान का दरबार भी मानो छोटा पड़ गया। श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी उमड़ी कि तिल रखने की जगह तक नहीं बची।
तस्वीरें उज्जैन के महाकाल दरबार की हैं। यूं तो साल भर महाकालेश्वर के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नए साल के पहले दिन यहाँ श्रद्धा का ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि दरबार भोले के भक्तों से खचाखच भर गया। के दर्शन मात्रे मान, स्मरण मात्रे मान, कामना पूर्ति। भगवान भोलेनाथ महाकाल के दर्शन करने भर से, स्मरण मात्र करने से भक्तों की कामनाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए तो यहाँ भगवान के दरबार में भक्तजन रात दिन टूट रहे हैं। बाबा महाकाल की भस्म आरती में मैं निरंतर न्यूतन वर्ष में आता रहता हूँ और पिछले वर्षों में जो कोविड काल रहा उस समय में नहीं आए, लेकिन बाबा के यहाँ पर आकर एक अलग अनुभूति महसूस होती है। और बाबा के यहाँ पर आप देख ही रहे कैसा हर्ष और उल्लास है। बाबा की भक्ति में सब लोग रंग गए हैं और नया साल सभी के जीवन में मंगलमय रहे। बाबा महाकाल सब पे कृपा करे और जो भी संकट आए उनको हरने की कृपा करे बाबा महाकाल। 1 जनवरी को देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। महाकाल की पहली भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शरीक हुए। भीड़ के बावजूद न किसी के चेहरे पर शिकन थी न थकान। लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। बहुत अच्छा, लाइव में एक बार देखने की, लाइव में एक बार जरूर देखने की इच्छा। नए वर्ष में यही मनोकामना है कि जैसे ही पुराना साल अच्छा गया और आने वाला साल भी अच्छा जाए। और सीक्रेट होता है वो तो विशेष बतानी नहीं चाहिए पूरी होने से पहले। क्या उम्मीद से नहीं आए पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। साल 2022 में ही उज्जैन में महाकाल लोक का भव्य लोकार्पण हुआ था। यानी महाकाल लोक बनने के बाद ये नए साल का पहला मौका है। ऐसे में इस बार बाबा महाकाल के दरबार में और सालों के मुकाबले भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। और महाकाल आना मतलब अपने आप में बहुत अच्छी अनुभूति है। तो बाबा स्वयं महाकाल की नगरी में तो महाकाल लोक का भी आगमन हुआ है, इससे अभी भक्त आना वो ज्यादा बढ़ गए हैं। भारी संख्या में भक्त आ रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी पूरा हॉल भरा हुआ है और ऐसे ही भक्त मुझे लग रहा है और बढ़ेंगे अभी, क्योंकि आना महाकाल भक्त जो है अभी महाकाल लोक के कारण ज्यादा आ रहे हैं अभी। मैं पिछले 18 साल से बाबा का दर्शन करने आ रहा हूँ। लास्ट दिन साल का और साल का पहला दिन यहीं से शुरू होता है। महाकाल की बहुत कृपा है। हमने देखा है कि दिन पर दिन जितना परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है और वो महाकाल की ही कृपा है कि इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, सबकी भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भक्तों के अपार सैलाब के बीच भी आम दिनों की तरह ही सुबह 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर के कपाट खोले जा रहे हैं। इसके बाद पुजारी गर्म जल से बाबा महाकाल का अभिषेक करते हैं। फिर पंचामृत से बाबा का अभिषेक होता है। उसके बाद बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में ढोल नगाड़ों के बीच पूरे विधि विधान से होती भस्म आरती की तस्वीरें यहां आने वाले भक्तों को भाव विभोर कर देती हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की बड़ी महत्ता है। सो नए साल के मौके पर यहां भक्तों की ऐसी ही विशाल भीड़ का अंदाजा था। लिहाजा प्रशासन ने व्यवस्था भी पुख्ता कर रखी थी। पूरे चाहे त्रिवेणी का इलाका हो, हरसिद्धि का इलाका हो, सभी जगह लगभग 10 सहायता केंद्र बने हुए हैं और उन सभी 10 सहायता केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन और मंदिर और सिक्योरिटी की टीमें, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। पार्किंग व्यवस्था की गई है। बीच बीच में जो पानी और टॉयलेट्स की जरूरत पड़ेगी उसकी व्यवस्था की गई है। पूरी दुनिया में नए साल के पहले दिन की शुरुआत लोग अपने अपने अंदाज में करते हैं। कोई टूरिस्ट प्लेस जाता है तो कोई भगवान के दरबार में शीश नवाकर साल की शुभ शुरुआत करने में यकीन रखता है। महाकाल के दरबार में उमड़ा आस्था का जनसैलाब उसी विश्वास की तस्वीर है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रभु के आशीर्वाद से नए साल का शुभारंभ करने की ये शुभेच्छा कश्मीर से कन्याकुमारी तक नजर आ रही है। लाखों की तादाद में मंदिर पहुंचकर लोग ईश्वर से नए साल में सुख शांति की कामना कर रहे हैं।
नए साल का आगाज हुआ तो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक मंदिर भजन कीर्तन से गूंज उठे। भगवान के दर्शनों के लिए मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगने लगी और भक्त तब तक अपनी आस्था के पथ से नहीं डिग रहे जब तक कि उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। नए साल पर उदयपुर का एकलिंगनाथ मंदिर आस्था के जनसैलाब से उमड़ा हुआ है। इस मंदिर को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ श्री एकलिंग महादेव के रूप में विराजमान हैं। वैसे भी ये मंदिर शिव भक्तों के लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। तभी तो भक्त यहाँ नए साल के शुभ होने की कामना करने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उधर पुणे में भी नए साल पर दगड़ू सेठ गणपति का दरबार भक्तों से खचाखच भरा है। भगवान गणेश को यूं भी प्रथम पूज्य माना जाता है और ऐसे में मंगलकर्ता के दर्शन के साथ ही लोग अपने नए साल की शुभ शुरुआत करना चाहते हैं। पुणे के श्रीमंत दगड़ू सेठ गणेश मंदिर में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुनहरी ऐसी ये मूर्ति है जो मन लुभावती है। जितना देखो इस गणपति बाप्पा की मूर्ति को उतना मन और भी प्रसन्न होता है। जो खास दिन होते हैं साल भर में, जैसे अंगार की चतुर्थी, संकष्टी, ऐसे दिन जो भाविक है वो तकरीबन 2.5 लाख भाविक यहाँ पर आते हैं। लेकिन अन्य किसी भी दिन तकरीबन 50 से 60 हजार भाविक बाप्पा के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से भी नए साल पर आस्था की भव्य तस्वीरें आ रही हैं। तारापीठ मंदिर को लेकर भक्तों की गहरी आस्था है। वैसे तो ये मंदिर मां काली का तीर्थ स्थल माना जाता है, लेकिन इसमें विराजमान प्रतिमा को तारा मां के नाम से पुकारा गया है। नए साल पर मां के दर्शन के लिए दूर दराज से भक्त यहाँ आ रहे हैं। यहाँ लोग अपने सिरों पर फूलों से लदी टोकरियां और मन में अगाध आस्था लेकर नए साल के लिए मंगल कामना करते नजर आ रहे हैं। नए साल के जश्न की ऐसी ही शानदार तस्वीरें अमृतसर से भी दिखाई दी हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जैसे ही नए साल का आगाज हुआ, गोल्डन टेम्पल का पूरा माहौल जयकारों से गूंज उठा था। अब भी यहाँ का माहौल नए साल के उत्सव के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।